नमस्कार। આજના આપણા જન્યભેરી કાર્યક્રમ આજે ખૂબ આપણે ભાગ્યશાળી છીએ। ઇન્ટરનેશનલ ગોંડીય વેદાંત સમિતિના પ્રમુખ શ્રી લા ભક્તિ વેદાંત વન ગોસ્વામી મહારાજ આપણે ત્યાં આજે પધરામણી કરી છે। આપણા કાર્યક્રમની શરૂઆત સૌ પ્રથમ આપણા બાળકોની પ્રાર્થનાથી કરીશું। આપણે ત્યાં આજે સંતશ્રીની પધરામણી થઈ તેવા તારકભાઈને પણ વિનંતી કે તેઓ પણ સ્ટેજ પર પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે।
આમ તો જ્યાં સુધી શિક્ષણ ધર્મ સાથે જોડાયેલું રહ્યું અને શિક્ષણમાં ધર્મ અને ધર્મમાં શિક્ષણ આવ્યું ને ત્યાં સુધી સમાજના પ્રશ્નો આવ્યા નથી. જ્યારે બંને અલગ થતું જાય છે અને માણસ ધર્મથી જ્યારે વિખૂટો પડતો જાય છે ત્યારે માણસની માણસાઈ જતી રહે છે. અને આજે આપણા સર્વના પુણ્ય પ્રતાપે અને શ્રી તારકભાઈ ના સહયોગથી આપણે ત્યાં આજે આદરણીય શ્રી ભક્તિ વેદાંત આપણી સંસ્થામાં જ્યારે સંતશ્રી પધારેલા છે કે જે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી વિશે થોડું ટૂંકમાં કહું તો એ 100 થી વધારે દેશની અંદર એમણે પોતે પ્રવચનો આપેલા છે અને ધર્મ અને વેદ વિશેનું ખૂબ જ પ્રચાર પ્રસારનું કામ કરી રહ્યા છે. ત્યારે આપણી સંસ્થા વિશે પરિચય આપવા માટે પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન માટે આ સંસ્થાના માનદ મંત્રી ડોક્ટર અશ્વિનભાઈ મઢિયા સાહેબને વિનંતી. नमस्कार। आज के हमारे वक्ता अतिथि पूज्यपाद श्री राम भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी और उनके पूरी टीम, टीचर्स, ये 65 साल से स्कूल चल रही है और यहाँ सभी करीबन 400 बच्चे और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको यहाँ नहीं बिठाया है। करीबन 400 बच्चे और 100 जितने उनके टीचर्स के ट्रेनर्स मिलकर करीबन 450-500 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। ये सभी बच्चे सुन नहीं पाते हैं और इसलिए बोल भी नहीं पाते हैं। करीबन हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल मिनिमम है, एक से ज़्यादा भी स्कूल है कहीं कहीं, लेकिन हमारे यहाँ करीबन 17-18 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं, क्योंकि हम इनको भगवान मानते हैं, तो इसलिए उसका रहना, खाना, पीना, पढ़ना, किताब, कपड़े सभी यहाँ से एक क्वालिटी वाला हम यहाँ निःशुल्क प्रदान करते हैं। ये संस्था है, ग्रुप है, जो 4-5 संस्थाओं का ग्रुप है और हर ग्रुप में एक स्कूल है। जैसे ब्लाइंड बच्चों की भी स्कूल है, सेरेब्रल पल्सी बच्चों की भी स्कूल है और मेंटली रिटार्डेड बच्चों की भी स्कूल है, अस्पताल है। ऐसे कई विकलांगों के अलग अलग प्रकार के विकलांगों के कार्य यहाँ चलते हैं। स्वामी जी यहाँ पधारे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरे पास प्रपोजल आया कि स्वामी जी को कुछ विकलांग बच्चों को कुछ कहना है। मुझे अच्छा लगा, आई एम हैप्पी टू नो दैट स्वामी जी वांट्स टू speak something to the disabled children, because they are also human beings, and because of they are human beings, they have to attach to the religion, and without religion they can't live properly. That I know. But because of they have a limitations of hearing, they can't hear you while you are addressing. So please, my person will interact in sign language, and मैं स्वामी जी को विनती करूँगा कि उनका प्रवचन का स्पीड थोड़ा सा धीरा रखें, ताकि वो पूरी स्पीड से जितना मैं बोल रहा हूँ जैसे वो स्पीड से साइन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा, क्योंकि वो ज्ञान है, मेरा तो भाषण है, तो ज्ञान में थोड़ा सा उनको वहाँ तक पहुँचे, इसलिए थोड़ा स्पीड स्वामी जी से मैं विनती करूँगा।
थैंक यू। आदरणीय स्वामीजी ने विनंती। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय प्रदावे पदभक्ताय। सबसे पहले गुरुवार पर अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी विष्णु महाराज एवं नित्य लीला वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात विश्व ब्रह्मांड में नाम संकीर्तन के विशेष महाप्रभु इनकारनेशन श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज जिन्होंने समस्त विश्व में महाप्रभु के प्रेम धर्म के द्वारा प्लावित किया, उनके भी चरण कमलों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। विशेष करके इस विकलांग जो संस्था, उस संस्था की परिचालक मंडली, शिक्षक मंडली एवं विद्यार्थी और शिक्षिका शिक्षक सबके ही मैं नमन करता हूँ, क्योंकि वे लोग ऐसे सबसे बड़े जो मानव उपकार में अपने जीवन के जो है समर्पित करके रखे हैं। और मैं ईश्वर के निकट प्रार्थना करता हूँ कि सभी की मानव अधिकार के अनुसार सभी उच्च शिक्षा में शिक्षित होकर के समाज के भी कल्याण भी करें, जिससे वर्तमान भारतवर्ष की ऐसे एक महान देश है जो भारतवर्ष पृथ्वी में सर्वोच्च शिखर के ओर जा रहे हैं और सभी प्रश्नी लोग हमारे भारतवर्ष में और ऐसे उच्च शिक्षा आदि प्राप्त करके और भारतवर्ष की मान गौरव बढ़ाए। केवल शिक्षित और लौकिक शिक्षा आदि ग्रहण करते हैं, जो सुन पाते हैं, देख पाते हैं, किंतु कुछ समाज के लोग जो देख नहीं पाते हैं, कुछ लोग सुन नहीं पाते हैं, किंतु वे लोग सर्व प्रकार के शारीरिक से जो है सुस्त है। ऐसे लोगों की समाज की कैसे अग्रगण्यता प्राप्ति करें, इसके लिए मैं भारत सरकार के निकट भी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए और भी सुंदर में व्यवस्था की जाए, उनकी जिससे उन लोग की यथार्थ जो है विद्या शिक्षा आदि प्राप्त करके, यानी उच्च शिक्षा आदि प्राप्त करके हमारे भारतवर्ष की और मान बढ़ाए और सब प्रकार की कार्य आदि करें। तो मैं तो यही समझता हूँ, ये हो सकता है कोई कान में सुन नहीं पाते हैं, हो सकता है कोई आँख में देख नहीं सकते हैं, किंतु उसके अंतर आत्मा सभी दर्शन करते हैं, सभी अनुभव करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के प्रति सरकार महोदय अधिक ध्यान दे और अधिक रूप में अधिक ये प्रचार प्रसार यदि होते रहे। बहुत सुंदर मुझे लग रहे हैं ये यहाँ पर विद्यार्थी और शिक्षिका परिचालक मंडली कैसे
सहानुभूति के साथ सबकी माता पिता के भांति पालन पोषण करते हैं। इंग्लिश में एक सुंदर प्रोवर्ब है, सिंपैथी इज ए गोल्डन की व्हिच अनलॉक। सिंपैथी, सहानुभूति ऐसे एक वस्तु है जिसमें गोल्डन लॉक कहा जाता है, जिसे वह कहते हैं अनलॉक कहा जाता है। क्योंकि देखो, हम दरवाजा में जो लॉक करते हैं कोई मूल्यवान वस्तु रखने के लिए, किंतु सिंपैथी ऐसे एक वस्तु है, सहानुभूति ऐसी वस्तु है जिसे कहता है अनलॉक। वो कैसे अनलॉक? ना गोल्डन की। तो उसी प्रकार सिंपैथी, सहानुभूति एक विशेष बड़ी बात है और सभी मनुष्य में ही अपने एक जीवन की भविष्य रहता है। उस भविष्य में वो अपने आप चलते हैं। किसी प्रकार के शनि के लोग पीछे ना रह जाए, सभी के साथ और सभी की हम कैसे सहायता करें, जिससे भारत सरकार की एक भी विशेष स्लोगान जो है, सबके साथ और सबकी विकास। इसलिए जोर से ताली देना, सबके साथ सबकी विकास, सबके साथ सभी श्रेणी वर्ग के लोगों के हम साथ भी दें, सबकी भी विकास कैसे हो, अपने भौतिक जीवन की विकास और साथ ही साथ पारमार्थिक जीवन की विकास भी होनी चाहिए। इसमें एक पारमार्थिक विकास वो करना चाहिए, जिससे हमारे पूर्व जन्म की अनेकों कारण से हम इस संसार में कष्ट आदि भोग रहे हैं। वह दुख कष्ट आदि कैसे दूर हो, इसके लिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कलियुग में नाम संकीर्तन के द्वारा। तुलसीदास जी रामचरित मानस में भी ऐसे वर्णन किया, कलियुग में केवल नाम अधारा, सुमेरु सुमेरु न रहो उतर ही पारा। कलियुग में नाम संकीर्तन के द्वारा ही जीवों की चरम कल्याण होती है। तो उसी प्रकार भौतिक उन्नति के साथ ही साथ पारमार्थिक भी उन्नति होनी चाहिए, क्योंकि जब तक जीवन की पारमार्थिक उन्नति नहीं हो और तब तक हमारे हृदय में जो पूर्वजन्म के अनेक प्रकार के कर्मफल आदि पड़ा हुआ है, वो कर्मफल नष्ट नहीं होता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस संस्था से आया हूँ, IGVT इंटरनेशनल गौड़ीय वेदांत ट्रस्ट, हम लोग की संस्था में भी ऐसे सुंदर व्यवस्था है। सभी प्रकार लोगों की सहायता और सभी प्रकार लोगों की कैसे विकास हो, ये हमारी चरम उद्देश्य है। और साथ ही साथ उनकी पारमार्थिक जीवन किस प्रकार उन्नति हो, उसके लिए हम लोग भी प्रयास करते हैं। भौतिक जगत में सब प्रकार की शिक्षा आदि दी जाता है, साहित्य से लेकर लिटरेचर से लेकर के साइंस मैथमेटिक्स सब प्रकार शिक्षा आदि दी जाती है। उसी प्रकार स्पिरिचुअल साइंस में हम लोग ये भी प्रयास करते हैं उन लोगों की कि स्पिरिचुअलिटी कैसे आगे भी बढ़े, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ यदि नहीं रहे, वास्तव रूप में भौतिक जीवन अधूरा रह जाता है, इनकम्प्लीट होता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है स्पिरिचुअल लाइफ, भौतिक लाइफ के साथ ही साथ स्पिरिचुअल लाइफ भी जरूरी है, जिससे अनेक प्रकार हम शिक्षा आदि ग्रहण करते हैं, समाज संस्कार आदि होते हैं, समाज को आगे कैसे ले जाना है। इसलिए कहा जाता है समाज को ले जाने के लिए दो ही व्यवस्था होता है, एक भौतिक शिक्षा आदि के साथ ही साथ पारमार्थिक शिक्षा भी होनी चाहिए। जैसे प्रार्थना आदि करना मुझे बहुत अच्छी लगा, यहाँ पर आकर के
ये समस्त दिव्यांग इन लोग के लिए शिक्षा दी दी जाए, ये ईश्वर की उपासना, ईश्वर के लिए प्रार्थना सभी संप्रदाय में भी देखा जाता है। क्रिश्चियनिटी से लेकर के बुद्धिज्म, जितने भी परमार्थिक जो संस्था है, सब जगह में एक सुंदर गीत गाया जाता है, जैसे कहा जाता है ईश्वर की प्रार्थना। ईश्वर की प्रार्थना से ही हमारे पूर्व जन्म की जितने भी अनर्थ आदि जो है, दुख कष्ट आदि जो है, वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। और विशेष करके बीच बीच में संत महात्मा की समागम हो, संत महात्मा आकर के वह पारमार्थिक जीवन की आगे कैसे बढ़े, उसके लिए आगे बढ़ाए, ये बहुत विशेष जरूरी है। इसलिए इस संस्था के जितने भी परिचालक मंडली है, मैं वो परिचालक मंडली के निकट भी प्रार्थना करता हूँ, यह पर बीच बीच में थोड़ा शास्त्रीय ज्ञान दिया जाए। जिस प्रकार हम लोग के सनातन धर्म में विशेष जो ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत गीता की थोड़ी श्लोक इन लोगों की भी सिखाया जाए, क्योंकि गीता की चरम वाक्य जहाँ पर स्वयं कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। इस श्लोक में स्वयं कृष्ण स्पष्टीकरण कर रहे हैं, हे अर्जुन तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको वायदा करता हूँ, तुम्हारे निकट मैं सब प्रकार शपथ लेता हूँ, ये तुम्हारे समस्त पाप को मैं नष्ट कर देता हूँ। ये सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। तुम्हारी मुक्ति के लिए, पाप से मुक्ति के लिए जितने प्रकार की दायित्व मैं ही ले लेता हूँ। इसलिए गोविंद की चरण में समर्पित होने पर जीवों की पूर्वजन्म की जितने प्रकार की पाप दुख कष्ट आदि दूर हो जाता है। इसे विश्वास होनी चाहिए। पारमार्थिक जीवन में यही विशेष वैशिष्ट, क्योंकि इसी श्लोक के गीता की चरम उपदेश कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता 18 चैप्टर में कृष्ण इसकी वर्णन करते जा रहे हैं। सभी जीव भगवान की अंश है। मामी वंश जीव लोके जीव भूतो सनातन। जीवात्मा सोल resides in this body. For this regard this body is working. इस शरीर से आत्मा चली जाए तो आत्मा चली जाने से शरीर की कोई मूल्य नहीं रहता है। उस समय इस शरीर को कहा जाता है डेड बॉडी कहा जाता है। इंग्लिश में बॉडी शब्द की भी विश्लेषण करके हमारे आचार्य भी वर्णन करते हैं। बॉडी बी माने born, that means all we took birth from the womb of our mother, the body. O means that is called the old age. Everybody are growing up, old age coming. This is the nature. Or D means that is called the disease. D is the significance of disease. In this material world, everybody they are suffering from many kinds of disease. Or Y means that is called Jamraj. After our death, everybody have to come in the place of Jamraj. This is true. And as like offenders, they also is to come in the place of end court. In the same way, after giving up this body, all we have to come in the place of Jamraj. But if you chant holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 100% guarantee you will not come in the place of Jam Maharaj.
because Lord invested all his potency, Shakti, in his holy names. Lord, so further Lord Chaitanya Mahaprabhu himself told, Chetu darpanamarjanam bhavamahadavag nirvapanam Shreya kairva chandrika vitaranam Vidya budhu jivanam Anandam budhi vardhanam Pratipadam Purnamrita sadhanam Sarva atma snapanam Param vijayate Shri Krishna sankirtanam Nam sankirtan. Because in this Kali Yuga there are no any other process to attain to the abode of Lord. Hare Nama, Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam Kalu Nasteva, Nasteva, Nasteva Gatirannatha. So in our Vedas, Upanishad, very clearly explained, Brihat Naradya Puran gives this evidence. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam Kalu Nasteva, Nasteva, Nasteva Gatirannatha. 3 times explain this. Harinam, Harinam, Harinam. इस कलियुग में केवल हरिनाम के द्वारा ही जीवों के लिए परम कल्याण हो सकता है, परम पद को प्राप्ति कर सकते हैं। हरिनाम के द्वारा ही जीव समस्त प्रकार पाप से जो है मुक्त हो सकता है। सो दिस हरिनाम इज वेरी पावरफुल। सो saying चेतो दर्पण मार्जन, आवर हार्ट इज एज लाइक मिरर, दैट इज कॉल्ड द मिरर ऑफ हार्ट, चित्त रूपी दर्पण। And all we are taking darshan but in our mirror. So just I show to you, this is as like mirror, this is as like your heart. Here the heart is the significance of mirror. If the mirror full of dust, you cannot see your own reflection. So in the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu explained our heart is as like mirror. This is called Cheto Darpana Mar, Darpan, Chitta Rupi Darpan, the mirror of heart. Now this mirror of heart completely full of dust. Dust means there are many kinds of unwanted things, that is called lust, anger, enviousness, and many kinds of also disease, many kinds of our past karma phal. This is there. But how to clean this mirror of heart? So for the Nama Sankirtana, just I express this, the Cheto Darpana, take one cloth and you clean your mirror. In the same way, in the name of the holy names, you can clean your mirror of heart. Cheto Darpana Marjanam. Then it will be completely neat and clean. Cheto Darpana Marjan. Bhava Mahadavaga Nirvapanam. All your distress, unhappiness will be disappear. Bhava Mahadnirvapanam. Shreya Kairva Chandrika Vitaranam. And when the rays of moon coming, that is automatically the night times lotus blossom. That is called Cheto Darpana Bhava Mahadavaga Nirvapanam. Shreya Kairva Chandrika Vitaranam. Vidyavadhu Jivanam. Then you will get the all kinds of knowledge, transcendental knowledge, automatically manifest in your heart. Vidyavadhu Jivanam. Anandam Mudhi Pardhan. Every steps you will get the happiness. So Anandam Mudhi Pardhan. Pratipadam. Every steps you will feel so much happiness. Sarva Atma Snapanam. And you will shower of divine love and your heart will overjoy. In this way, you submerge in the ocean of divine love of Radha and Krishna. So Lord Chaitanya Mahaprabhu teaching to us how we chant holy names. Holy names is very powerful. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In this is Srimad Bhagavad Gita teaching to us
Krishna says to Arjuna, Manvana bhavo madbhakto madjaji man namaskuru. Manvana bhavo, always absorb your mind with me. Manvana bhavo. Madbhakto, you have to become my devotee. Madjaji, you worship to me. Eh? So in this way, if you chant Lord's holy names, you will be happy. All kinds of happiness coming from Lord's sweet holy names. Names, holy names. So this is very important in our material life, in our spiritual life, and all you chant holy names, and also, and I think here also giving all kinds of literature, and even mathematics also here. Here the students, they are also teachers, they are also giving, teaching, all kinds of subjects, physics, physics, chemistry, mathematics, no, only mathematics and literature. Okay. Excuse me? Science and mathematics. So, very nice, I am very happy. May Chaitanya Mahaprabhu and Divine Radha Krishna bless to you. All you enter in your spiritual life, also material life, then your life will be successful. Thank you. Jai Jai Shri Radhe. So, just I request all to you, just few seconds, chant holy names and make claps, then you feel so much happiness in your heart. Just make the claps. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. One second. Now you can see your palms. What you are looking, your palms? Are you looking, watching your palms? So many lines in your palm. This is not it. Is it true? Who made this line? Who made this line? Many lines. I am not promised. Don't you think I am come here to see your palm? I am not promised also. Just to explain according to this science. Look, there are many kinds of lines in our hands. But everybody's lines are not same. Who made this line? Give answer anyone? Who made this line? Bhagavan bana. Sometimes I joke. Maybe your mother, she made this line when you born from your womb of mother. Is not it? But no. So who made this line? Okay. Then he is saying, Lord, He made this line. I am saying no, Lord, He did not make this line. This is 100% confirmed. And if Lord make this line, then everybody's line should be equal. Because everybody's lines are not equal. Some lines are curved this way, some lines are coming this way, some are going this way. And I am not promised, but if you go the promised, they will be explained, this is your marriage life, this is your education life, this is their different lines, they will be explained. So why this line not same? If Lord will make this line, everybody will be same. Lord is not make this line. Actually, all this line is coming from your past karma fall. There is a fruit for action. This is true. For this regard, everybody's these lines are different. And this is your fate line, this is your this line, different saying this way. Actually, all these lines are coming according to our previous fruity for action karma. This is 100% guarantee this way. I tell you. For this regard, different lines. But if you chant Lord's holy names, then all your karma fall will disappear. 100%. Just and according to science also,
if you make the claps to each end, then automatically one kinds of vibration will come. This vibration is very powerful, and this vibration destroy all your and past bad and karma fall. So I request you everybody chant holy name, make claps, somewhere. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. So what do you think? Lord is our mother and father, and he is called our real mother and father. Tameva mata, tameva pita, tameva bandhu sakhasya. His Lord is our real mother and father. As like mother and father, parents, they are equal to all their children. So Lord is very merciful. He has so much love and affection with all the living entities. So Lord is saying, if you just chant my holy names and will be happy, then you will be free from the bondage of this Maya in this material world, and you attain to the abode of Lord. So I request you, just you chant holy names, and if you not speak, just your mind also chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lord Chaitanya Mahaprabhu asked to Haridas Thakur, who chanted every day 3 lakhs holy names. Lord Chaitanya Mahaprabhu asked Haridas, many people they can chant holy names. Many living entities they can chant holy names. Many living entities they cannot listen holy names. How they will be delivered from this ocean of Maya? That time Haridas Thakur he told, if any Suddha Bhakta, pure devotee chant holy names, and this vibration automatically enter in their ears and coming in their heart, and they will be delivered from this material world. And as like birds, trees, they cannot chant holy names. What will say to others? And birds, they cannot chant holy names. Trees, they cannot chant holy names. Many kinds of insects, many kinds of animals, they cannot chant holy names. But when the pure devotee sadhus loudly chant holy names, this holy names is the transcendental vibration. The transcendental vibration enter in the ears and coming in their heart and destroy all kinds of unwanted things from his heart. Free from all kinds of sinful activities, pap mukta, then who attend to the abode of Lord. Because in this Kali Yuga, Lord invested all his potency, Shakti in his holy names. Hari se bada Hari ka naam. And holy names is higher than Sri Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This sound, this is called transcendental vibration, transcendental sound. This transcendental sound and also spread all over the world. Everybody's heart is going this way. Just I give an example. If you drop one stone in the water of the ocean, that first making one wrinkle. And that wrinkle also going one corner to another corner or another side to everywhere. But very minutely they are going everywhere. In the same way, this vibration of the holy names is very powerful. And you enter in your ears and coming in your heart.
So I request you, all you chant holy names. Before start your class, everybody just chant holy names. And Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I will not take too much of your time, just I tell you once today. We are every day we are eating many kinds of delicious food. This food is for this body. There is food for body. For this regard, body is increasing and developing. In the same, what is the food for our soul? What is the food for our soul? That is our holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But you try to understand, you are not this body, you are soul. Soul resides this body you are king. When the soul goes out this body cannot work, and the 5 elements of this body, and it will be what? Separate. Just give an example, and just you think you buy one, what is called, bird from the market and also one cage, understand? But you put the bird inside the cage, but every day you are painting and cleaning to the cage, but not taking care the bird. The bird will are not giving the food for the bird. The bird will be, one day that bird will be die. So that's in the same way. Our Srimad Bhagavata gives this example. Food for this body, there is got different foods we are taking, rice, dal, sabji, etc. But what is the food for our soul? The food for soul, that is the Lord's sweet names, especially in this Kali Yuga. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. शरीर के लिए हम लोग अनेक प्रकार डेलिशियस फूड आदि देते हैं. ये शरीर हमारे जीवित रहता है, एक्ट करता रहता है, किंतु हमारे शरीर में जो शरीरी जो आत्मा रहती है, आत्मा की फूड क्या है? ना भगवत नाम और कुछ नहीं, भगवत नाम. वही एक जो है, 2 पक्षी हम एक पक्षी, ये शरीर एक खांचे के भांति है, एज लाइक केज, और इस शरीर के अंदर में एक खांचे के अंदर जो है उसी का जो आत्मा, और आत्मा के भोजन क्या है? भगवत नाम है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. The human body is very rare. After 8.4 billion pieces, Lord mercifully gives us the human body. God created man after his own image. Bible very clearly explains this word. If you read Bible also quoted this verse, God created man. Back to me, especially in this Kali Yuga, they come to chant holy names, they come to listen holy names. How they will return back? For this regard, Lord God, He created the human being after His own image. He used this word image as like Him. And for this regard, the human body is very rare. And Kali Yuga में केवल नाम आधार. In this Kali Yuga, only chanting holy names, then you will be delivered from this material world. Jai Jai Sri Ram. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. They can stand 1 minute, possible? They can stand 1 minute and chant holy names standing with me. Okay, thank you. But be careful, balance. Everyone, and we can chant the holy names together. Can everyone stand up? But be carefully in your balance because you are on the stairs. Raise your hands. Just
बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा 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 हरे 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि निताई गौर हरि बोल हरि बोल। और विशेष करके इस संस्था की परिचालक मंडली और शिक्षक मंडली और जितने भी कर्मकर्ता आदि हैं, शिक्षक एवं शिक्षिका, और ऐसे लोगों के आप लोग ने अपने एक दायित्व सिर पर लेकर के चल रहे हैं। भगवान आप लोग की कृपा करें और सभी की ऐसे आशीर्वाद दें और भगवत भक्ति हो, ऐसे समाज आगे बढ़े, ये लोग भी समाज के एक विशेष कर्णधार भी बने। मैं यही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये शिक्षा आदि के द्वारा ही हम आगे बढ़े। शिक्षा ही जाति के मेरुदंड कहा जाता है। जिस